तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंजिनेशियस स्टेमन एंड सेंट एंड्रस स्टेमन। क्या सेंजिनेशियस स्टेमन क्या है और सेंट एंड्रस स्टेमन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंजिनेशियस स्टेमन। व्हेन द एंथर आर यूनाइटेड टुगेदर एंड फिलामेंट रिमेन फ्री देन इट इज कॉल्ड सेंजिनेशियस स्टेमन। यानी कि वो स्टेमन जिसमें एंथर एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो, यूनाइटेड हो, और इसके जो फिलामेंट हो वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड ना हो, यानी कि वो एक दूसरे से फ्री हो, इसको हम सेंजिनेशियस स्टेमन कहते हैं। जैसे कि नीचे डायग्राम में देखा गया है, ये हमारे साथ क्या है, ये स्टेमन है। अब इसके जो एंथर्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है, और जो फिलामेंट है वो एक दूसरे से फ्री है, यानी कि फ्यूज्ड नहीं है, तब इसको हम सेंजिनेशियस स्टेमन कहते हैं। सेकेंड वन जो है इसको हम सेंट एंड्रस स्टेमन कहते हैं। सेंट एंड्रस स्टेमन। अब ये क्या है, चलो इसकी बात करते हैं। When both filaments and anthers unite together to form one group, यानी कि सेंट एंड्रस स्टेमन में दोनों एंथर भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो और फिलामेंट भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो, यानी कि सेंजिनेशियस स्टेमन में सिर्फ एंथर एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड थे और फिलामेंट जो थे वो एक दूसरे से फ्री थे। लेकिन सेंट एंड्रस स्टेमन में दोनों फ्यूज्ड होंगे, यानी कि एंथर भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे और स्टेमन भी, सॉरी, फिलामेंट भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर ये हमारे साथ क्या है, ये एंथर है। अब ये भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं और ये फिलामेंट है, ये भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। तब इस दौरान हम इस स्टेमन को क्या कहेंगे, सेंट एंड्रस स्टेमन कहेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।